मोमिनाबाद पुलिस की भरपूर कार्रवाई। मासूम बच्चों को लालच देकर उनकी जिंदगियां बर्बाद करने वाले एक गिरोह को बेनकाब करके मजीद साथियों की तलाश जारी है। इस सिलसिले में एसपी औरंगी साद और एसएचओ मोमिनाबाद खालिद रफीक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात से आगाह किया। आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दो मकासद हैं बेसिकली। एक तो डेफिनेटली पुलिस ने कार्रवाई की है उसको हाईलाइट करना और उसको बताना कि पुलिस ने कैसे ये सारा कुछ किया और क्या किया है। दूसरा, एक सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट करना। हम लोग बच्चों के केसेस के ऊपर और जेंडर केसेस, चिल्ड्रन केसेस के ऊपर बहुत बात करते हैं, लेकिन ये वन ऑफ दोज कार्रवाई है पुलिस की तरफ से कि हमने एक्चुअली में एक गैंग ट्रेस किया है जो कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग और चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन बेसिकली कर रहा था और उसमें देवर एक्टिवली इन्वॉल्व। और ये एक बहुत बड़ी वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की कार्रवाई भी है और उसकी अचीवमेंट भी है कि खुद ही से ऑन इट्स ओन हमने पूरा गैंग ट्रेस किया, पूरी चेन को हमने ट्रेस किया। बेसिकली अगर मैं थोड़े से आपको पॉइंट्स बताता चलूँ इस केस के बारे में, 11 मई को हमें पता चला कि एक बच्चा जो है वो मिसिंग है और हमने उसी वक्त एफआईआर काटी अकॉर्डिंग टू लॉ और हम लोग उसकी तलाश में लग गए। तो जब हमने थोड़ी सी पूछताछ की और हम लोगों ने बाय आईटी यूज़ और बाय अदर मीन्स इंटेलिजेंस सोर्सेज, तो हम लोग एक बंदे तक पहुँचे और हमें पता चला कि ये कोई आम केस नहीं है, कोई किडनैपिंग का केस नहीं है, बल्कि ये एक चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का केस है। तो इसमें जो मेन मुल्ज़िम है जिसका नाम निसार है, वो बेसिकली बच्चों को ल्योरिंग करता था स्नूकर क्लब से और ये जो वीडियो गेम्स हैं यहाँ से उनको 100-200 दे के उनको अक्वाइंट करना अपने साथ और वो अपने साथ ले जाता था। अब दो तरह से बच्चे बेसिकली उसके साथ जाते थे। एक तो जब उन्हें पैसे का लालच आता था, दूसरा वो बच्चे जो कि दूसरे आपके सूबों से आए होते हैं और काम की तलाश में होते हैं और उन्हें छत की ज़रूरत होती है, तो वो बेसिकली उसके साथ चले जाते थे। एज़ फार एज़ वो एट ए टाइम 5 बच्चों को अपने पास रखता था जिनसे वो प्रोस्टिट्यूशन करवाता था। और एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू जो कि हमें मिली इसमें कि हमारी जो डिलीवरी, जो आजकल हमारी जो ऐप्स निकली हुई हैं, डिफरेंट बाइक डिलीवरी ऐप्स हैं, हमारे पास राइडर्स हैं, बाइक राइडर्स, बेसिकली ये लोग उनका नाम इस्तेमाल करके ऑफ रोड, जिसे कहते हैं हम लोग ऑफ रोड बाइक चला रहे थे, उनके हेलमेट्स को इस्तेमाल करते थे और उस पर बच्चों को डिलीवर करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो हमें ना सिर्फ उनके मोबाइलों से शवाहिद मिले हैं, बल्कि फेसबुक्स के थ्रू वो लोगों से कनेक्ट करते थे और इनका एक स्पेसिफिक तरीका है काम करने का। फॉर एग्जांपल, इस तरह के जो भी बच्चा होता था उसके नाम के सामने फ़ोन में वो CH बेसिकली सेव कर लेते थे, जस्ट टू रिकग्नाइज़ कि यार ये वो वाला चक्कर है और वो वाला केस है। इस केस में अब बिकॉज़ बच्चों का मामला है तो बड़ी सेंसिटिव चीज़ें भी हमारे सामने आई, बड़ी सेंसिटिव वीडियोज़ भी सामने आई और 6 मुल्ज़िमान को हमने गिरफ़्तार किया इस केस में, जो कि एक ही बच्चे के साथ, बेचारे के साथ, उसको ना सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन करवाते रहे बल्कि उसको एक जगह से दूसरी जगह रीलोकेट करना। और अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल आज की जो कार्रवाई है पुलिस की, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पुलिस ने एक कार्रवाई की है जो माशरती इक़दार से बहुत अहमियत की हामिल है। माशरती इक़दार से मुराद ये है कि एक ऐसा गैंग पकड़ा गया है जो कि माशरती नासूर है। माशरती नासूर इस सेंस में कहेंगे वो ऐसा गैंग है जो मासूम बच्चों को वरगला के, मासूम बच्चों को जो है वो बहला फुसला के और उनको ब्लैकमेल करके मुख्तलिफ़ ज़ावियों से उन बच्चों को जो है वो अपने कमांड कंट्रोल में रखता था, अपने कंट्रोल में रखता था और उनको मिसयूज़ करता था। मिसयूज़ के जिनसी दरिंदगी उनके साथ की जाती थी, ख़ुद भी करते थे और मज़ीद इंतहाई अफसोसनाक इस तौर पे कि वो इन बच्चों को आगे सप्लाई करते थे, आगे लोगों को देते थे रेंटल, मतलब उसके एवज़ बच्चों को प्रोवाइड करते थे पैसों के एवज़, और उनसे जिनसी दरिंदगी करवा के लोगों से पैसे लेते थे और मुख्तलिफ़ किस्म की जगहों के ऊपर ऐसा काम करते थे और मुख्तलिफ़ लोगों को ये बच्चे प्रोवाइड करते थे।